देखिए दोस्तों, समझिएगा वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। तो हम बात करते हैं वर्ण, जिसे लेटर्स भी कहा जाता है। देखिए, मैंने किताब लिखा है, जो किताब में लिखा हुआ है छोटा सा, जो छोटी छोटी सी किताब है, उनसे काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है हमें। तो आप इसमें देख के पढ़ सकते हो दोस्तों, या मैं खुद और तरीके से बताऊंगा। जैसे जब देखिए मैं पढ़ता हूँ, जब भी हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं। जैसे यह सफ़ेद गाय है, इस वाक्य को बोलने से हमारे मुख से 4 शब्द निकलते हैं। ये चारों शब्द भी अनेक धमनियों से बने हैं। धमनियाँ इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए वर्ण। दोस्तों, वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर वर्ण पूछता है, आपसे कोई पूछे अगर वर्ण क्या होता है, तो याद रखना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। क्या होता है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। देखिए, वर्ण क्या होता है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होता है। दोस्तों, ये वर्ण होता है ना, इसी को अक्षर कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है, अक्षर। अक्षर कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि, ध्वनि, इसे ध्वनि कहा जाता है। देखिए, जो वर्ण होता है इसी को ध्वनि कहा जाता है और इसी को अक्षर कहा जाता है ना। पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो है ना, तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है ना, वर्ण होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, का लिख दिया, माँ लिख दिया, ला लिख दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या वर्ण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो है ना, तो वर्ण के बारे में पूछता है। अब देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार, है ना, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक इनका प्रकार होता है स्वर, है ना। वर्ण कितने, और एक होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन, व्यंजन, है ना। एक होता है व्यंजन, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, है ना। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए वर्णों के प्रकार, है ना, वर्णों के प्रकार। देखिए, भाषा की सबसे छोटी का ये ध्वनि लिखित होती है, उसी को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पूछता है वर्ण मुख्य रूप से कितने, 3 प्रकार के होते हैं। और वैसे पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है ना। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब देखिए, हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं ना, स्वर के बारे में। अब देखिए, स्वर क्या होता है, स्वर के बारे में जानेंगे। पहले स्वर क्या होता है, तो दोस्तों ये स्वर होता है ना, ये क्या होता है ना, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। पूछता है जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना। देखिए, परंपरागत से इनकी संख्या है ना। अगर देखिए, याद रखिएगा, जो स्वर होते हैं इनकी परंपरागत से संख्या मानी गई है, परंपरागत से, है ना। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। याद रखना, 13 मानी गई है। परंपरागत से कितनी संख्या मानी गई है, इनकी 13 मानी गई है। और 13 इन्हें लिखित स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर पूछता है आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, जो स्वरों की संख्या पूछता है ये कितनी होती है, तो ये 11 होती है। याद रखना, अगर लिखित स्वर पूछे तो कितने हैं, 13 हैं। अगर परीक्षा में दे रखा हो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने माने जाते हैं, देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूछता है, उच्चारण की दृष्टि से, है ना, स्वर कितने माने जाते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 माने जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए परंपरागत से पूछता तो कितनी, 13 होती है स्वरों की संख्या। और स्वरों की संख्या पूछता तो कितनी होती है, 11 होती है। उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हमें याद रखना है ना, स्वरों के बारे में हमें याद रखना है। अब देखिए, स्वर मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं, आपको कैसे दिखते हैं स्वर जानिए। देखिए, स्वर कैसे दिखते हैं ना, ये देखिए स्वर दोस्तों,
जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऋ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया और ये औ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, यही होते हैं स्वर। ये क्या होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखिए स्वरों की संख्या यहाँ पर कितनी, 11 होती है। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप गिन सकते हो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी हम स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अभी हम स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, स्वर, है ना। अब देखिए मैं यहाँ रखता हूँ अब इन्हें। अब देखिए स्वरों के भेद। अब आपसे पूछता है स्वर के भेद कितने होते हैं। अगर स्वर के भेद पूछता है ना, स्वर के भेद पूछता है तो स्वर के भेद कितने होते हैं, है ना। जैसे स्वर के भेद पूछता है तो कितने होते हैं, तो याद रखना स्वर के भेद कितने होते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, हास्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है ना। हास्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। एक होता है हास्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, है ना। हास्वर और दीर्घ स्वर, हास्वर और दीर्घ स्वर। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना, स्वर के भेद पूछता है, स्वर के भेद पूछता है तो कितने होते हैं। एक होता है हास्वर, है ना, एक होता है हास्वर, है ना। देखिए मैं यहाँ पर जो लिखा है हास्वर के बारे में जानिए। देखिए हास्वर, है ना, स्वर के भेद पूछता है तो कितने होते हैं, हास्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे होंगे स्वर के भेद पूछता है तो 2 होते हैं। अगर यहीं पर पूछे स्वरगुंज मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर पूछता है, किसके आधार पर, स्वरों के भेद, मात्रक और उच्चारण के आधार पर। याद रखना उच्चारण के आधार पर, उच्चारण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर पूछता है तो कितने होते हैं। स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या काल के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। और वैसे स्वरों के भेद पूछता है तो 2 होते हैं, एक होता है हास्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर, है ना। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण के आधार पर पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है हास्वर, है ना, हास्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। एक होता है प्लुप्त स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है ना, एक होता है प्लुप्त स्वर। तो इनके बारे में मैं अभी दिखाता हूँ इस किताब में। जैसे देखिए हास्वर, इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हास्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। याद रखना हास्वर को ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। अब देखिए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, याद रखना। आपसे पूछता है जिन उच्चारण के समय कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो हास्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्वर कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। याद रखना इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर। पूछता है मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो हास्वर होते हैं, उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। याद रखना आ, देखिए बोल के देखिए, आ ई उ तथा ऋ, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखना, है ना। पूछता है स्वर होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं, है ना। एक होता है दीर्घ स्वर। आप पढ़ते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें छोटा आ, छोटी ई, और इसमें क्या था, बड़ा ई, वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ ऊ, ए आए ओ औ, है ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और इनको मूल स्वर कहा जाता है। देखिए ना, दीर्घ स्वर की संख्या पूछता है तो याद रखना दोस्तों कितनी होती हैं, 7 होती हैं दीर्घ स्वर। आप गिन सकते हो, जैसे आ हो गया, ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ये आप गिन सकते हो, है ना। ये क्या होते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है, हास्वर पूछता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, हास्वर कहते हैं। और जिन दीर्घमानी होता है बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण दीर्घ से स्वर जो हास्वर होते हैं उनसे अधिक समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या पूछता है तो कितना होता है, 7 होता है। अगर याद रखना, अगर कहीं भी
जो और लिखा होता है इसे आगत स्वर कहा जाता है। अगर ये देख रखा हो तो इसमें इनकी संख्या 8 हो जाती है। इनकी संख्या कितनी 8 हो जाती है ना, तो हमें याद रखना है। अब देखिए कहीं पर इसमें प्लुप्त स्वर नहीं दिया है। स्वरों के भेद तो 2 होते हैं, है ना। मात्र उच्चारण के आधार पर पूछता है तो स्वर कितने 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दुगुना से भी समय ज़्यादा लगे, है ना। दुगुना से तीसरे जो इनका उच्चारण में क्या है ना, मैं बताता हूँ। जैसे जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखना उन्हें कहा जाता है प्लुप्त स्वर। जैसे हो गया ओम। प्लुप्त स्वर क्या होता है, जैसे ओम। ओम देखा होगा तुम, ओम होता है। ये जो ओम होता है इनको क्या कहा जाता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। प्लुप्त स्वर होता है। अब देखिए स्वरों के यहाँ पर भेद में एक देर में निपटाना चाहता हूँ। जैसे हो गया, ये तो हम पढ़ रहे थे किसी पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर, है ना। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, है ना, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर पूछता है कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, वो सॉरी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जीभ के आधार पर स्वर पूछता है तो कितने 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है आगत स्वर, एक होता है पक्ष स्वर और एक होता है मध्यम स्वर, है ना। आगत स्वर अग्र स्वर, है ना, एक होता है अग्र स्वर, याद रखना। एक होता है अग्र स्वर, है ना, अग्र स्वर। एक होता है पक्ष स्वर, है ना। एक क्या होता है मध्यम स्वर, लग सकते हो पहले आप, मध्यम स्वर, है ना। और एक होता है पक्ष स्वर, पक्ष स्वर, है ना, पक्ष स्वर। एक होता है पक्ष स्वर। अब देखिए अग्र स्वर क्या होता है, जो जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है। जैसे बोल के देखिएगा, देखिए आवाज़ निकालिए, ई ए आए, है ना, ई ए आए, है ना। जैसे ई, है ना, जैसे ई आए आए आए, है ना। ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो याद रखना। ये अग्र स्वर कहता है। मध्यम स्वर किसे कहा जाता है, जो आ होता है इसे मध्यम स्वर कहा जाता है। पक्ष स्वर का होता है जैसे पूरा मुँह फट जाता है। जैसे बोल के देखिए पक्ष स्वर क्या होता है, जिसमें जैसे आ आवाज़ कहाँ से पीछे से निकल रही हो तो उसे पक्ष स्वर कहा जाता है। जैसे आ, है ना, जैसे आ हो गया। ऊ, है ना, जैसे ऊ, है ना, जैसे हो गया ऊ, है ना, जैसे हो गया ऊ, और बड़ा ऊ हो जाएगा, और बड़ा ऊ, और ऋण भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आ, जो आगत स्वर होता है ना, आगत स्वर होता है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी, अग्रस्वर की संख्या जानिए तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। अग्रस्वर की संख्या पूछता है तो कितनी 4 हो जाएगा। पक्ष स्वर जो होते हैं मध्यम स्वर की संख्या 1 होती है, जिसे आ को कहा जाता है ना। और देखिए जो पक्ष स्वर होते हैं जैसे इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। पक्ष स्वर की संख्या पूछता है तो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। याद रखना पक्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 5 हो जाती है। ये तो पढ़ रहे हैं हम किसके आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर शब्द पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर पूछता है तो दोस्तों याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ने वाले किसके आधार पर, अब पढ़ने वाले हम जीभ मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर पूछता है कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं, याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत, है ना, विवृत स्वर होता है, और एक होता है अर्ध विवृत, है ना, अर्ध विवृत होता है, और दूसरा होता है संवृत स्वर, है ना, संवृत स्वर होता है, और एक होता है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, है ना, अर्ध संवृत स्वर और विवृत स्वर। अब देखिए विवृत स्वर का होता है, विवृत मानी ओपन, जिसका मुख पूरा खुलता है, जिसमें मुखद्वार पूरा खुलता है, तो उसे क्या कहता है, विवृत स्वर कहा जाता है। जिनको उच्चारण मुखद्वार पूरा खुलता है, जैसे हो जाएगा आ, जैसे हो जाएगा आ, ये क्या होता है, मुखद्वार पूरा खुलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है ना। और इसे क्या कहता है, विवृत स्वर कहा जाता है ना, जिस मुखद्वार पूरा खुलता है। और अर्धविवृत मानी, अर्ध मानी आधा, विवृत मानी खुलना, जिस मुखद्वार आधा खुलता है। मुखद्वार कैसा खुलता है, आधा खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना विवृत बता दिए, जिसमें मुखद्वार पूरा खुलता है ना, विवृत स्वर,
विवृत स्वर है ना, ये क्या होता है जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ हो जाएगा, आप बोल कर देखो, मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे किसके आधार पर हम मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछते हैं, जैसे आ हो जाएगा विवृत स्वर। अब देखिए अर्ध विवृत होता है, एक होता है अर्ध विवृत है ना, एक होता है अर्ध विवृत, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ना अर्ध विवृत। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर विवृत, मुख खुलने का आधार पर स्वर है ना, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत स्वर है ना, दूसरा होता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर है ना, तीसरा होता है संवृत स्वर, संवृत स्वर, और चौथा होता है अर्ध संवृत है ना, अर्ध संवृत। अब देखिए विवृत मानी क्या होता है, पूरा खुलता, मतलब पूरा खुलना, इसका अर्थ होता है पूरा खुलना है ना, इसमें मुखद्वार पूरा खुलता है, इसमें मुखद्वार क्या हो, पूरा खुलता है। जैसे आ, मुख कैसा खुल रहा है, पूरा है ना। विवृत और अर्ध विवृत तो बहुत कन्फ्यूज रहता है, तो विवृत मानी होता है पूरा खुलना, तो जिसमें मुखद्वार पूछता है जिन स्वर को उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहता है, विवृत स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है, याद रखना है ना। और विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा, जो आ होता है। अर्ध विवृत क्या होता है, जिसमें मुखद्वार आधा खुलता है, अर्धवाणी आधा, विवृतवाणी खुलना, जिसमें मुखद्वार आधा खुलता है ना, उसे क्या कहता है, अर्ध विवृत, हाफ ओपन कहा जाता है। अर्ध विवृत जैसे बोल के देखिए अ है ना, फिर हो जाएगा ए, छोटा आ हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, फिर हो जाएगा कौन सा वाला हो जाएगा, छोटा आ के बाद फिर ए हो जाएगी है ना, ए हो जाएगी, ए, और फिर हो जाएगा ओ, फिर क्या हो जाएगा, डबल मात्रा ओ है ना, और फिर हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर हो जाएगा ओ, जिसे आगत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, अर्धविवृत संख्या होती है 4। याद रखना, अर्धविवृतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखना, इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है। समृत का होता है, समृत का मतलब होता है बंद। याद रखना, समृत का मतलब होता है बंद, जिसमें मुखद्वार क्या सा बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। पूछा जिनके उच्चारण में मुखद्वार बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं, है ना। जैसे जैसे ई उ, जैसे ई उ है ना, इनकी संख्या भी 4 होती है। ई उ, ये क्या होते हैं, समृत स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, समृत स्वर होते हैं। अब ये अर्ध समृत क्या होता है, जिसमें अर्धमानी आधा खुलना है ना, समृतमानी बंद होना है ना, समृतमानी बंद होना, तो जिनमें क्या होता है, मुखद्वार क्या होता है, आधा बंद रहता है। इनमें क्या होता है, मुखद्वार जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुखद्वार आधा बंद रहता है, तो क्या हो जाएगा, आधा बंद देख के बंद करके बोलो। जैसे बोल के देखो, आप आज बोल के लिखा रहे हो, जैसे मुखद्वार बंद रहता है, जैसे ए ओ है ना, मुखद्वार क्या है, आधा बंद रहता है ना, तो ये हो जाएंगे है ना, ये हो जाएंगे, याद रखना है, ये हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए स्वरों के ओठों के आधार पर स्वर पूछता है, ओठों के आधार पर स्वर पूछता है, ओठों के आधार पर है ना, ओठों के आधार पर स्वर पूछता है तो कितने प्रकार के होते हैं। ओठों के आधार पर स्वर पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्रतमुखी और एक होता है व्रतमुखी और अव्रतमुखी है ना, अव्रतमुखी। व्रतमुखी क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या ओठ वृत्ताकार गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण ओठ क्या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे मैं ले लूँ, जैसे बड़ा आ ले लो, आ ओठ गोल हो रहे हैं, जैसे छोटा आ ले लो, आई है ना, ये क्या हो रहा है, आ ई ए। जैसे मैं छोटी ई ले लूँ, वो बड़ी ई ले लूँ, फिर ए ले लूँ, फिर ए ओ ले लूँ, इनमें क्या हो रहे हैं, होठ कैसे हो रहे हैं, वृत्ताकार नहीं, ओ नहीं, ओ बहुत
इम्पोर्टेंट ओ नहीं ले सकते, हाँ ए ले सकते हैं हम, है ना। और अव्रतमुखी क्या होता है, मुझे ओ यार मिस्टेक हो गई, जैसे अव्रतमुखी पूछता है तो इसमें हो जाएगा जैसे ये वाला अव्रतमुखी हो जाएगा। व्रतमुखी क्या होते हैं जिनमें ओठ गोलाकार हो जाते हैं, क्या होते हैं, ओठ गोलाकार हो जाते हैं, याद रखना गोलाकार हो जाते हैं, ओठ गोलाकार हो जाते हैं तो व्रतमुखी हो जाते हैं। जैसे उ ऊ औ आ, इनकी संख्या कितनी होती है, जैसे मैं बोल के देखो उ ऊ औ और आओ और एकागत स्वर हो जाएगा है ना। तो स्वर का आज कॉन्सेप्ट पूरा करा दिया मैंने, है ना। और आगे हम व्यंजन पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।